प्लास्टिक का कचरा जो हमारी चारों तरफ रहता है, पूरी ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है प्लास्टिक के ऊपर। फिर भी आज तक ज़्यादा कोई इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिखते कि प्लास्टिक को प्लास्टिक के दूसरे उपाय या प्लास्टिक को सही से ये करना, रिसाइकल करना। क्या प्लास्टिक को रिसाइकल करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखो, प्लास्टिक जो कंपनियां बनाती है वो नहीं चाहती कि हम उसे रिसाइकल करें या कुछ भी करें। वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती है, शायद ये कहीं पे सुना था। लेकिन लेकिन अभी जो चीज़ें बनती है यहाँ पे, जो कोई भी चीज़ें बनाता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह से मंगाता है। मेटल्स को मंगाता है, बहुत सारी चीज़ों को मंगाता है। अगर हम उन कचरों में से, वेस्ट मटेरियल में से उन चीज़ों को स्क्रैप करें, निकालें और शायद प्लास्टिक के चीज़ें बनाएं जो अलग, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चर किए प्लास्टिक से अलग हो मतलब सेम हो, उनका प्राइस डिफरेंस हो। उसके बाद हम उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वेस्ट मटेरियल का ऐसा है कि इतनी सारी, अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो उस चीज़ को एक बार कोई इस्तेमाल करके या उसको ख़राब हो जाए तो उसको फेंक देता है। लेकिन जब कोई कंपनी कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहती है, मटेरियल सेम चाहिए, और जो वो अपना मटेरियल किसी कंपनी या कुछ दूसरी जगह से इंपोर्ट करेगी, तब उसे शायद ज़्यादा पैसे में शायद वो उस चीज़ को या मटेरियल को इंपोर्ट करेगी। तो जो कोई प्लास्टिक को स्क्रैप करने वाला होगा, उसके पास उसके पास कम कीमत में वही सेम मटेरियल होगा, लेकिन वो रिसाइकल किया होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिसाइकलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। हर एक चीज़ को छाँटना, फिर उसको रीबिल्ड करना, फिर उसको बेचने के लिए तैयार करना, इसमें शायद बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और इसीलिए इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको सस्ते में उस चीज़ को स्क्रैप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मटेरियल को, कचरे में से अलग करना होगा हर एक मटेरियल को, और वो प्रोसेस को करने के लिए आपको कम कीमत में वो प्रोसेस करनी होगी। और ये चीज़ और या शायद ये बिजनेस शायद ही ग्रो हो पाए, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर रहेंगे उस मटेरियल के, वो नहीं चाहेंगे कि उसको कोई स्क्रैप करे।